हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फीनिक्स राइजिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। सो गाइस, आप लोग इनर वर्क क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए और आपको जेन्युइनली आंसर करना चाहिए कि मैं जो ये इनर वर्क कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं इनर वर्क क्यों कर रही हूँ। और शायद आपका ये आंसर आए कि आप इनर वर्क यूनियन के लिए कर रहे हो। आप इनर वर्क अपने ट्विन के साथ 3D में वापस आने के लिए कर रहे हो, राइट? या फिर हो सकता है आप इनर वर्क अपने ट्विन को अवेकन करने के लिए कर रहे हो। लेकिन मैं बताऊं आपको इनर वर्क क्यों करना चाहिए। आपको इनर वर्क अपने आप के लिए करना चाहिए। जहाँ आपने अपने इनर वर्क का पर्पस डिफाइन कर दिया कि मैं ये करूँगी, उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा कि मुझे मेरा ट्विन मिल जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ये आपके दिमाग में है तो प्लीज़ आप ये दिमाग में निकाल दो। पता है क्यों? क्योंकि आपका ट्विन तो आपके अंदर ही है, राइट? आप और आपका ट्विन हमेशा एक ही रहते हो। आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो। आपको उन्हें कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन्हें अपने अंदर फील करने की ज़रूरत है, राइट? जब भी आप अपने इनर वर्क का पर्पस डिफाइन कर देते हो, यूनियन या आपके ट्विन की अवेकनिंग, तब आप अपनी जर्नी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हो। तब आप ईगो से ऑपरेट करने लगते हो। क्यों और कैसे? क्योंकि तब आपके मन में ये भावना आ जाती है कि मैं ऐसा ऐसा इनर वर्क करूँगी तो इसका रिज़ल्ट मुझे ये मिलेगा, मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप जब अपने ट्विन से पहली बार मिले, आपने कोई इनर वर्क किया था? जब आपका यूनियन हुआ, आपका बबल फेस आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी इनर वर्क करना छोड़ दो कि तब तो नहीं किया था और हो गया था। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपको मिलाया डिवाइन ने है, राइट? अगर आपका उनसे यूनियन में आना लिखा है, जैसे कि आपका उनसे यूनियन में आना लिखा था, तो वो होके रहेगा, राइट? बात ये होती है कि हमें नहीं पता कि कितने टाइम में हो जाएगा। हमने फ्यूचर नहीं देखा। हमारे सोल को सब पता है, हमारे सोल को पूरा आइडिया है। हमारे सोल के पास हमारी जर्नी का, हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? हमारे माइंड को नहीं पता। और ये डिवाइन का प्लान है, वो हमारे माइंड को नहीं बताना चाहते, राइट? तो हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता चलना होगा तो डिवाइन हमें बता देंगे। अगर हमारा यूनियन कुछ टाइम बाद होना होगा तो हो जाएगा, जब भी होना होगा हो जाएगा, राइट? लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ट्विन आपके अंदर ही है, हमेशा है। और आप जो इनर वर्क कर रहे हो, वो आप खुद के लिए कर रहे हो, आप यूनियन के लिए नहीं कर रहे। आप इनर वर्क अपनी इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए कर रहे हो। और इम्प्योरिटीज़ कहाँ है? इम्प्योरिटीज़ आपके माइंड में है। माइंड में कैसे है? क्योंकि आप जब इस इनकारनेशन में आए हो तो आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है, राइट? आप जो बचपन से अभी तक आपके माइंड में जो नेगेटिविटीज़ आ गई हैं, जो ब्लॉकेजेस बन गए हैं, माइंड एज वेल एज योर बॉडी, क्योंकि
एनर्जी ब्लॉक्स कहाँ है? हमारी बॉडी में है, हमारी ऑरिक फील्ड में है, राइट? तो हमें ये सब क्लियर करना है, हमारी इमोशनल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी ऑरा, राइट? तो अब हमें ये सारे ब्लॉकेजेस पहले खुद से हटाने हैं। आपको पूरा आपके ट्विन की जो आपका थॉट प्रोसेस है कि मुझे उसे अवेकन करना है, मुझे उसको हील करना है, लेकिन क्या आप खुद हील हुए हो? अगर आपका पर्पस, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या आपके ट्विन की अवेकनिंग चल रही है या नहीं, कि डिवाइन उनके साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें साइन सिम्टम्स मिलते होंगे या नहीं, जस्ट लेट इट बी। यहाँ पे आप डिवाइन को बता रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, आपने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया है। तो आपको हर चीज़ लेट गो करनी है, आपको ये थॉट भी लेट गो करना है, आपको अपने अंदर की कंट्रोल इश्यूज लेट गो करना है, इस ईगो को लेट गो करना है। जर्नी आप नहीं चल रहे हो, आपको डिवाइन ने दी है, आपसे भी डिवाइन चला रहे हैं, और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जर्नी भी डिवाइन ने दी है, डिवाइन ही चला रहे हैं। उनके साथ जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ आपके साथ कुछ हो रहा है, दैट मीन्स उनके साथ भी हो रहा होगा। और अभी कैसे भी हो रहा है, उन्हें कैसा भी सोल शॉक मिल रहा है या जो भी हो रहा है उनकी जर्नी में, उन्हें अगर साइंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सब आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी ये थॉट आए कि मुझे जानना है कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है, क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है कि नहीं, आपको उस टाइम पॉज लेना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है? खुद से बात करनी है, अपने माइंड को शांत करना है, पूछना है कि मुझे ये जानने की नीड क्यों है, कहाँ मेरा खुद पे, अपने सोल पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे कहाँ ट्रस्ट की कमी है, क्यों ट्रस्ट की कमी है, क्या मैं खुद से प्यार कम कर रही हूँ जो मुझे उसकी ज़रूरत फील हो रही है? तो आप खुद से प्यार करना बढ़ाओ, राइट? कहाँ आप जो सेल्फ लव की चीज़ें शायद पहले कर रहे थे या आपको करनी चाहिए, वो अब नहीं कर रहे हो, वो देखो, वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करो, राइट? और यूनिवर्स पे फुल फेथ रखो, ट्रस्ट करो। वो आपने बचपन में किया होगा, फ्री फॉल, जो हम किसी अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करके खुद को ढीला छोड़ देते हैं और आपका फ्रेंड आपको कैच करता है, राइट? सो वैसे ही वो फूल की एनर्जी, राइट? अगर आपने टैरो का वो फूल कार्ड देखा हो, जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो, एकदम डिवाइन पे हर चीज़ के लिए फेथ रख दो। और इस चीज़ की तो चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए कि डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, डीएम अवेकन हो रहा है कि नहीं, राइट? तो पहली चीज़ ईगो हटाना है। अगर ईगो क्यों, मतलब कंट्रोल इश्यूज अगर हैं, आप नहीं चल रहे हो आपकी जर्नी, आपको डिवाइन चला रहे हैं। आपकी जर्नी में जो हो रहा है, कौन कर रहा है? डिवाइन। आप सिर्फ चल रहे हो, राइट? आप सिर्फ फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो आपको ये रेजिस्टेंस हटाना है, ठीक है? और आपको चेक रखना है कि मेरा सेल्फ लव कहाँ कम हो रहा है, क्योंकि जब आपको नीड फील होने लगती है ना कि मेरा डीएम कब आएगा, अवेकन हो रहा है कि नहीं, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है तो पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल रहा, दैट मीन्स आपका सेल्फ लव का लेवल कम हो रहा है, राइट? ये आपको साइन दिखे तो समझ लेना ये इंडिकेशन है कि आपको खुद से और ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है, ओके? तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना
और आप इनर वर्क करो तो खुद को रिमाइंड कराना, अगर आपको ये बार बार इशू होता है कि आप सोचते हो कि आप इनर वर्क डीएम के लिए कर रहे हो, नहीं, आप इनर वर्क खुद के लिए कर रहे हो। क्योंकि जर्नी में सबसे पहले कौन आया है? आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ की जर्नी में पहले आप आते हो। ओके, आपका सोल तो एक ही है। आपने 2 बॉडीज़ 2 माइंड्स में इनकारनेट क्यों किया है? कोई रीज़न होगा ना? क्या रीज़न है कि यूनिवर्स ने आपको 2 बॉडीज़ में इनकारनेट कराया, आपको 2 अलग अलग ब्रेन दिया? एक तो ये पर्पस है कि आपको बहुत बड़ा मिशन दिया है, राइट? आपका डुअल मिशन है, आपके एक सोल का डुअल मिशन है, राइट? आपके 2 इंडिविजुअल मिशंस हैं, फिर साथ में आपका एक दोनों का जॉइंट मिशन है। आपके 3 मिशन हो गए। और आपकी ट्विन कम्युनिटी के साथ, आपकी लाइट वर्कर्स कम्युनिटी के साथ, स्टार सीड्स हो तो स्टार सीड कम्युनिटी के साथ आपके कलेक्टिव मिशन है, राइट? आपकी सोल फैमिली के साथ, राइट? तो आप सोचो, आप बहुत बड़े पर्पस के लिए आए हो अर्थ में, राइट? तो जब तक आप डीएम बैलेंस हुआ कि नहीं, अवेकिंग हुआ कि नहीं, सॉरी वो तो बैलेंस रहती है, हमें बैलेंस होने की ज़रूरत पड़ती है। सो डीएम अवेकिंग हुआ कि नहीं वगैरह वगैरह, आपको ये सब दिमाग से हटाना होगा। आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करो। ये कैसे होगा कि जब भी ये थॉट आए ना, आप उस थॉट को लेके वहीं पॉज हो जाओ, राइट? ब्रीदिंग स्टार्ट करो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस लाओ, ठीक है? उसके बाद अपना अटेंशन डाइवर्ट करो वहाँ से, खुद को अफर्मेशन दो कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है इनर वर्क का। आपका सेल्फ लव बढ़ाओ, खुद को अफर्मेशंस दो दैट आई लव यू, अपना नाम लो और आई लव यू बोलो, ठीक है? और सेल्फ लव के लिए आप जो भी करते हो वो करो, अपना काम अपनी शिद्दत से करो। अगर आपका सोल पर्पस है तो और शिद्दत से करो, ठीक है? सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। आप ये करोगे, आप ही का भला होगा, आप ही की जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, जल्दी से बैलेंस होगे, जल्दी से सोल पर्पस करोगे। ओके, आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू. If it has, please like the video, subscribe to my channel and comment down below. Bye bye, take care.